कठोपनिषद में यात्रा कर रहे हैं। पिछली बार नचिकेता और यम के संवाद में 2 वरदान मांगने की बात तक हम लोगों ने बात की थी। आज से तीसरे वर की बात प्रारंभ होती है। उपनिषद कहता है, नचिकेता तीसरा वर मांगते हुए कहता है, मरे हुए मनुष्य के विषय में ये संशय है। कोई तो ये कहता है कि मरने के बाद आत्मा रहती है और कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहती है। आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका निर्णय भली भांति समझ लूँ, यही तीनों वरों में से मेरा तीसरा वर है। यमराज ने सोचा कि अनधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हानिकर होता है, अतएव पहले पात्र परीक्षा आवश्यक है। ऐसा विचार करके यमराज ने इस तत्व की कठिनाई का वर्णन करके नचिकेता को टालना चाहा और कहा, हे नचिकेता, इस विषय में पहले देवताओं ने भी संदेह किया था, परंतु उनकी समझ में भी नहीं आया, क्योंकि ये विषय अति सूक्ष्म है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए तुम दूसरा वर मांग लो, मुझ पर दबाव मत डालो। इस आत्मज्ञान संबंधी वर को तुम वापस मुझे लौटा दो। नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता की बात सुनकर घबराया नहीं, न उसका उत्साह धीमा पड़ा, वरन उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, हे यमराज, आपने कहा कि इस विषय पर देवताओं ने भी विचार किया था, परंतु वे भी निर्णय नहीं कर पाए और ये सरलता से जानने योग्य भी नहीं है। इतना ही नहीं, इस विषय का कहने वाला भी आपके जैसा दूसरा नहीं मिल सकता। इसलिए मेरी समझ में इस वर के समान कोई और वर नहीं है। विषय की कठिनता से नचिकेता घबराया नहीं, वो अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इस एक परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गया। तब यमराज ने दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उससे कहा, तुम सैकड़ों वर्षों की आयु वाली संतानों को मांग लो, बहुत से गौ आदि पशुओं एवं हाथी स्वर्ण घोड़ों को मांग लो, भूमि के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य को मांग लो। तुम स्वयं भी जितने वर्षों तक चाहो जीते रह सकते हो। हे नचिकेता, धन संपत्ति और अनंत काल तक जीने के साधनों को यदि तुम आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान वर मानते हो तो मांग लो, और तुम इस पृथ्वी लोक में एक बहुत बड़े सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण भोगों में से अति उत्तम भोगों को भोगने वाला बना देता हूँ। उपनिषद आगे कहता है, इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल बना रहा। तब स्वर्ग के दैवी भोगों का प्रलोभन देते हुए यमराज ने कहा, जो भोग मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं, उन संपूर्ण भोगों को भी इच्छानुसार मांग लो। रथ और नाना प्रकार के वाद्यों के सहित इन स्वर्ग की अप्सराओं को अपने साथ ले जाओ। मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां निसंदेह दुर्लभ हैं, अलभ्य हैं। मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों के साथ तुम सुखपूर्वक रहो। हे नचिकेता, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इस बात को मत पूछो। परंतु नचिकेता दृढ़ निश्चयी और सच्चा अधिकारी था। वो जानता था कि इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की, आत्मज्ञान के सुख की किसी क्षुद्रतम अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। अतएव उसने अपने निश्चय का युक्तिपूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य से भरे वचनों में यमराज से कहा, हे यमराज,
जिनका आपने वर्णन किया है वे क्षणभंगुर भोग हैं और इनसे प्राप्त होने वाले सुख मनुष्य के अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों का जो तेज है उसको क्षीण कर डालते हैं। इसके सिवा समस्त आयु चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो अल्प ही है। इसलिए ये आपके रथ आदि वाहन और ये अप्सराएं और ये नाच गाने ये आपके पास ही रहें, मुझे नहीं चाहिए। मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता है और जब हमने आपके दर्शन पा लिए हैं, मृत्यु के देवता के दर्शन पा लिए हैं, तब धन को तो हम पा ही लेंगे और आप जब तक शासन करते रहेंगे तब तक तो हम जीते भी रहेंगे। इन सबको भी क्या मांगना है, अतः मेरे मांगने लायक वर तो आत्मज्ञान ही है। इस प्रकार भोगों की क्षणभंगुरता का वर्णन करके नचिकेता अपने वर का महत्व बतलाता हुआ उसी को प्रदान करने के लिए दृढ़तापूर्वक निवेदन करता है। ये मनुष्य जीर्ण होने वाला है और मरण धर्मा है। इस तत्व की भली भांति समझ रखने वाला मनुष्य लोक का निवासी कौन ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापे से रहित न मरने वाले आप जैसे महात्माओं का संग पाकर भी स्त्रियों, सौंदर्य, क्रीड़ा, धन, नामोद प्रमोद का बार बार चिंतन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहने में उत्सुकता रखेगा? हे यमराज, जिस महान आश्चर्य में परलोक संबंधी आत्मज्ञान के विषय में लोग ये शंका करते हैं कि ये आत्मा मरने के बाद रहती है या नहीं, उसमें जो निर्णय है वह आप मुझे बताएं। जो ये अत्यंत गूढ़ता को प्राप्त हुआ वर है, इससे अतिरिक्त दूसरा वर नचिकेता नहीं मांगता। सुंदर संवाद है और मनुष्य के मन की एक बड़ी साफ साफ तस्वीर भी है। नचिकेता एक ऐसा प्रश्न उठा रहा है, वरदान के रूप में एक ऐसी बात जानना चाह रहा है जिस पर मनुष्य प्रारंभ से चिंतन करता रहा है कि ये शरीर जब छूटता है तो कुछ रहता है या कुछ भी नहीं रहता है। अंदर एक परेशानी भी है। उपनिषद कहता है कि यमराज ने सोचा कि अनधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हानिकर होता है, अतएव पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। ऐसा विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन किया। नचिकेता को टालना चाहा, उसको ये भी कहा कि देवताओं ने भी संदेह किया था, वो भी नहीं समझ पाए। विषय बड़ा सूक्ष्म है, सहज समझ नहीं पाओगे, तुम दूसरा वर मांग लो। उस पर दबाव क्यों डालते हो? आत्मज्ञान पाकर भी क्या करोगे? यमराज नचिकेता से वही कह रहे हैं जो हर मनुष्य के अंदर आज भी चलता है कि आत्मज्ञान पाकर क्या करोगे? पाना तो तुमको कुछ और है। कई बार ऐसा होता है कि वो पा नहीं पाते तो निराशा में तुम आत्मज्ञान पाने निकल पड़ते हो। सोचते हो चलो जब वो नहीं मिला तो आत्मज्ञान ही पा लें, कुछ तो पा लें। अन्यथा जिन भोगों के वर्णन में यमराज आगे जा रहे हैं, सामान्य मनुष्य की वही अभिलाषा है। या तो ये सोच सकता है सामान्य मनुष्य कि ठीक है, पहले तो ये ले लें ये वर और आत्मज्ञान का वर देखा जाएगा।
बाद में देख लेंगे, प्रतीक्षा कर सकता है, कोई जल्दबाजी नहीं है। यमराज उसे टाल रहे हैं नचिकेता को। उपनिषद कितने सहज ढंग से इतनी क्रांतिकारी बातें कह पाए हैं कि कई बार आश्चर्य होता है। एक गुरु उपदेश देने के पहले शिष्य को टाल रहा है, क्या करोगे जानकर? ऐसा गुरु तुम्हें शायद ही मिले कि तुम उससे कुछ पूछो और तुम्हें टाले। तुम एक पूछो तो 10 उत्तर देने के लिए तैयार है। आत्मज्ञान का वर अगर तुम किसी आज के गुरु से मांगो, पूछो, तो तुमको क्यों कर टालना चाहेगा? बामुश्किल तो तुमने पूछा है, उसको मौका मिला है बताने का, तो बताकर ही मानेगा। और जो गुरु बिना पूछे ही तुमको उत्तर देने लगे, या तुम प्रश्न पूछो और तुमको बहुत जल्दी उत्तर दे डाले, तो वो गुरु नहीं होगा। वो महत्वाकांक्षा से भरा हुआ एक तुम्हारे ही जैसा व्यक्ति होगा जो गुरु की तरह आसीन हो गया है। वास्तविक गुरु तो वही है जो इतनी आसानी से तुम्हें उत्तर देने वाला नहीं है। तुम्हारी पात्र परीक्षा भी करेगा, तुम्हें तौलेगा, तुम्हें टटोलेगा। यमराज की तरह हो सकता है तुम्हें प्रलोभन ना भी दे, लेकिन सबके अपने अपने ढंग हैं। देखेगा कि तुम कितनी देर टिकते हो। पूछ तो लिया तुमने, लेकिन पूछने के बाद सुनने की भी तैयारी है तुम्हारी, समझने की भी तैयारी है तुम्हारी, तो टालना तो जरूरी है। वास्तविक गुरु तुमको सीधे सीधे उपदेश देने वाला नहीं। वो भरा हुआ नहीं है कि उसको उलीच देना है। वो तो देखेगा कि तुम इसको समझने के लिए तैयार हो या नहीं हो। ऐसा क्यों करेगा? जैसा कि यमराज कहते हैं कि अनधिकारी यानी जो पात्र नहीं है, जो अभी उसके लिए तैयार नहीं है, उसको अगर आत्मज्ञान संबंधी कोई बात कह दी जाए तो उसका नुकसान भी हो सकता है, उससे समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यमराज को आज के वक्त का शायद अनुमान नहीं रहा होगा। इस आईटी एज का, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज का, जहाँ इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं ही सूचनाएं हैं, ये तब का वक्त रहा होगा कि इन बातों को सुनने के लिए भी बड़ी मुश्किल पड़ती थी। अब तो तुम ये प्रश्न डालकर एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लो, तुमको कई करोड़ उत्तर मिल जाएंगे। व्यक्ति ओवरबर्डेंड है, और जितना ओवरबर्डेंड है, जितना छद्म ज्ञान से भरा है, उतना ही भ्रमित है। और फिर जब तक तुम्हारी पात्रता नहीं है, तुम अभी कच्चे मन पर हो, और कोई उच्चतर ज्ञान, कोई हायर रियल्म का ज्ञान तुम्हारे अंदर डाला जाए, तो तुम उसको अपने कच्चे मन के अनुसार ही परिभाषित कर लोगे, समझ लोगे, अनुवादित कर लोगे और भटक जाओगे। इसलिए मेरा सुझाव कई साधकों को रहा जो अनकंडीशनली मुझसे जुड़े रहे। मैंने उनसे कहा कि कोई लिटरेचर मत पढ़ना, स्पिरिचुअल कोई साहित्य मत पढ़ना। मैंने देखा कि यात्रा बिल्कुल ठीक जा रही है, तो मैंने कहा कोई साहित्य मत पढ़ना, अपने आप तुम्हारे अंदर से वो सब प्रकट होगा, घटेगा। क्योंकि अगर तुम्हारे मन की तैयारी नहीं है और तुमने अध्ययन कर लिया, तो एक तो मुश्किल ये है कि तुम उसे गलत समझ लोगे, और फिर उस पहले इम्प्रेशन को छुड़ाने में पूरा जीवन लग सकता है।
और अगर इम्प्रेशन नहीं भी गया तो तुम मन के एक इल्यूजन वाले जगत में चले जाओगे, इल्यूजरी वर्ल्ड में, जहाँ तुम प्रोजेक्ट कर लोगे। समस्या अज्ञान और ज्ञान की कभी नहीं होती, समस्या होती है ज्ञान और छद्म ज्ञान की, नॉलेज एंड स्यूडो नॉलेज। स्यूडो नॉलेज मैं उसे कहता हूँ जो है नहीं, लेकिन तुमने अपने भीतर इकट्ठा कर लिया है और तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो, लेकिन वक्त, परिस्थितियाँ, उतार चढ़ाव उसको कपा देते हैं, तुम सब भूल जाते हो। इसीलिए यहाँ पर हम सब उपदेश देने का मौका ढूंढते हैं। सबको मौका मिलता है आत्मज्ञान देने का। जब कोई संकट में पड़ता है तो तुम दे आते हो, और जब तुम संकट में पड़ते हो तो दूसरे तुमको दे जाते हैं। संतुलन बना रहता है और मौका सबको मिलना चाहिए। तो ये जो ज्ञान है ये छद्म ज्ञान है, स्यूडो नॉलेज है। वो तुम्हारे ऊपर बोझ की तरह ठहरा हुआ है, उससे कुछ तुम्हें हासिल नहीं हो रहा। यमराज इसी चीज़ को टटोल लेना चाह रहे हैं, और ये बात कि मृत्यु के बाद क्या होता है अति महत्वपूर्ण विषय है। अगर तुम जानते नहीं हो ठीक से, तुम्हारी तैयारी नहीं है, तो तुम उन्हें अपने ढंग से इंटरप्रेट करोगे। तुम गीता का भी उपयोग हिंसा के लिए कर सकते हो। मैंने सुना है हिटलर गीता से बहुत प्रभावित था, क्योंकि अगर तुम गीता को अलग कोण से देखो तो वो हिंसा के लिए प्रेरित करती हुई पुस्तक ही तो जान पड़ेगी। एक व्यक्ति है जो युद्ध करना नहीं चाहता, और एक उसके गुरुदेव हैं जो उसको युद्ध करने के लिए ही समझा रहे हैं कि करो युद्ध, कहाँ भाग रहे हो। हमको लगता है कि युद्ध ना करना ही अच्छा है। तो अगर गीता को इस कोण से देखने लग जाएगा कोई, तो उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल बदल जाएगा। उसको लगेगा कि तो बात बिल्कुल ठीक है, तो मैं युद्ध से क्यों बचूं, मैं लोगों को युद्ध में झोंक सकता हूं। और फिर वो सारी अच्छी अच्छी बातें भी समझा सकता है कि तुम कहाँ मरते हो, कोई नहीं मरता है, तुम कर भी नहीं रहे हो, तुम तो निमित्त मात्र हो। आदेश वही देगा कि कब गोली चलानी है, कब रोकनी है, और तुमको समझाएगा कि तुम तो निमित्त हो। तो सारे राजनेता चाहते हैं कि तुम निमित्त बन जाओ। अब निमित्त तो एक बहुत उच्च अवधारणा है, बहुत ही हायर कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर शोषक, हर एक्सप्लॉयटर चाहेगा कि तुम निमित्त बन जाओ, तभी तो तुम्हारा शोषण अच्छे से हो सकता है। और अगर तुम इस धारणा को पकड़ लो, तुम्हें लगेगा अच्छी बात है, मैं कहाँ कर रहा हूँ। अब जैसे मैं नॉन डूअर की बात करता हूँ, अगर तुम ठीक से नहीं समझे, उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया, तो यही सारे खतरे पैदा हो जाएंगे। और गीता को अगर कोई अकर्ता की दशा से पकड़ेगा कि जीवन एक घटनाक्रम है जो घट रहा है, और उसमें बस अपनी परिपूर्ण इंटेंसिटी से खड़े रहना, तो उसका पूरा ढंग बदल जाएगा, उसका नज़रिया बदल जाएगा। गीता जैसी पुस्तक भी मैंने देखा, जो लोग किशोर अवस्था में पढ़ लेते हैं वो बड़े दिग्भ्रमित हो जाते हैं, कुछ का कुछ समझ लेते हैं। गीता हो या आज का भी आधुनिक संतों का साहित्य हो, जो कच्ची उम्र में, कम उम्र में, अपरिपक्व मन के साथ, अधूरी समझ के साथ उसे सुन पढ़ लेते हैं, उसका कुछ का कुछ इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो अनधिकारी हर चीज़ को नष्ट कर देता है और अपना ही नुकसान करता है, और अपना करता है तो अपने साथ साथ दूसरों का भी कर बैठता है। आधुनिक समय में चाहे कृष्णमूर्ति जी रहे हों, चाहे ओशो रहे हों, उन्होंने कई अवधारणाएं रखी और
उनके पीछे आने वाले लोगों ने उनकी बहुत सारी अवधारणाओं को अपने ढंग से इंटरप्रेट कर लिया। अपने ढंग से इंटरप्रेट कर लिया तो न जाने कितने लोग भटक गए, न जाने कितने लोग दिग्भ्रमित हो गए। हो सकता है जब गुरु सामने रहा हो तब वो यमराज की तरह से ही देखकर सोचकर अपनी देशना दे रहा हो, लेकिन फिर जब सब रिकॉर्डेड है, सब सामने है साहित्य, तो किसी के भी हाथ में है और कोई कुछ भी समझ सकता है, कोई भी निष्कर्ष निकाल सकता है। भगवान बुद्ध के वक्त की घटना है। कहते हैं कि अपनी देशना समाप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आज के लिए बात पूरी हुई, अब जाकर अपना शेष कार्य पूरा करो। तो कहते हैं उस दिन उनको सुनने के लिए वहाँ एक चोर भी बैठा था, उनको सुनने के लिए उनके साधु भी बैठे थे, उनको सुनने के लिए कई गृहस्थ भी बैठे थे। तो गृहस्थों को ख्याल आया कि अब चलें शेष कार्य भोजन वगैरह निपटाएं। चोर बैठा था कि सचमुच में महान हैं, बुद्ध हैं, देवता ही हैं। भूल गया था सुनते सुनते चोरी करनी है, याद दिला दिया कि शेष कार्य भी पूरा करें, तो चोरी कराएं। भिक्षुओं को समझ में आया कि अब अपने ध्यान में डूबें, रात्रि का ध्यान जो उनकी व्यवस्था थी, तो शेष कार्य ध्यान का बचा, उसको पूरा करें। बात एक ही कही, सुनने वाले जिस मन दशा से बैठे थे, जिस भाव दशा से, उस ढंग से उसे उन्होंने इंटरप्रेट कर लिया और उसे एक्टिवेट कर लिया। तो ऐसे ही आत्मज्ञान के गूढ़ विषय अगर तुम्हारे सामने रखे जाएं तो तुम अपने ही ढंग से उन्हें इंटरप्रेट कर लोगे। यमराज कहते हैं, नचिकेता, इस विषय में पहले देवताओं ने भी संदेह किया था, उनकी भी समझ में नहीं आया। अब ये बात और भी सुंदर है, और यमराज यहाँ कह रहे हैं उनको भी नहीं पता है ये रहस्य। पूछा था एक बार उन्होंने, समझाया, समझ नहीं पाए, कठिन है, सूक्ष्म है, तो तुम क्यों कष्ट कर रहे हो, मत समझो। देवता भी क्यों नहीं समझ पाएंगे, जरा सोचो। क्योंकि बात केवल मृत्यु के बाद तुम्हारी आइडेंटिटी बचने की ही नहीं है, ये और गहरे रहस्य हैं। देवता भी तुम्हारी इंद्रियों और वासनाओं के ही विस्तार हैं। तुम उनको उसी ढंग से देखते भी हो। देवता भी तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे विचारों का ही एक विस्तार है। वो कर्म, वो तुम्हारी वासनाएं जो शुद्ध हो गई हैं, जो अब अच्छे आयाम की तरफ जा रही हैं, लेकिन हैं तुम्हारे विचार और तुम्हारी वासनाएं। वो तो पूछ रहा है कि आत्मा रहती है, कोई कहता है, और कोई कहता नहीं रहती। आत्मा एक इटर्नल कॉन्शियसनेस, एक शाश्वत जीवन का बोध, द एक्सपीरियंस ऑफ इटर्नल लाइफ। जानना इसी बोध को है कि जो अनंत जीवन का प्रवाह है वो है या नहीं। इसीलिए देवताओं को भी कठिन जान पड़ा। उपनिषद कहता है कि इस कठिनाई की बात सुनकर नचिकेता पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उत्साहित बना रहा। और उसने कहा कि जब देवता भी नहीं जान पाए तो फिर जरूर ही जानने जैसी बात है। तब तो तर्क यही कहता है कि उसे जाना जाए। और बिना घबराए हुए वो अपने निश्चय पर दृढ़ बना रहा। तो यमराज की उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गया। कई बार
गुरुओं के पास शिष्य आत्मज्ञान की तलाश में आते हैं और फिर पावर पॉलिटिक्स में उलझ जाते हैं। सत्ता की तलाश अपने ढंग से होती है। सबसे बड़ा शिष्य, सबसे नज़दीक का शिष्य, सबसे महत्वपूर्ण शिष्य, कई भाव पकड़ जाते हैं और कईयों के अंदर निराशा भी पकड़ जाती है कि मैं नज़दीक नहीं हूँ या अब नहीं रहा। तो वो अनजाने ढंग से भी हायरार्किकल गेम शुरू हो जाता है। आना तो आत्मज्ञान के लिए चाहिए था। दृढ़ता बहुत देर कायम नहीं रहती, तुरंत बहुत कुछ अंदर हिलने डुलने लगता है। नचिकेता दृढ़ है कि नहीं, मुझे तो यही चाहिए। गुरु टाल रहा है, तुमको 3-4 दिन टाल दें तो तुम कहीं और देखोगे, सोचोगे कि ठीक है नहीं बता रहे हैं तो कहीं और। बताने के लिए तो बहुत लोग बैठे हुए हैं। अक्सर मैं यहाँ एक डिवाइस करता हूँ, तुमने उस पर ध्यान दिया हो चाहे ना दिया हो, तुम्हारी बात पर मैं ध्यान नहीं देता। तो कई बार लोगों को लगता है कि पता नहीं सुना भी ठीक से कि नहीं सुना। तुम बड़े उत्साह से कुछ पूछते हो, बात रखते हो और मैं ध्यान नहीं देता। मैं देखता हूँ कि 1-आध महीने तुम्हारे अंदर वो जिज्ञासा बनी भी रहती है, वो भाव या नहीं। कई बार तो कुछ लोग ऐसे आते हैं कि बड़े ज़ोर शोर से कुछ पूछते हैं और थोड़ी देर उनको कुछ और बातों में लगा दो तो वो चलते चलते भूल भी जाते हैं क्या पूछने आए थे। याद भी नहीं रहता, अपना प्रश्न भी नहीं याद रहता। प्रश्न तो वो है जो तीर जैसा चुभ जाए और चुभा ही रहे, रात दिन तुम्हें बेचैन कर दे। कई खोजी तो ऐसे भी आते हैं, वो कहते हैं पूछना तो था कुछ, सोच के आए थे लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न नहीं बन रहा है। ये वो लोग नहीं हैं जिनको अपने आप उत्तर मिल जाते हैं, दूसरी कैटेगरी है। ये कंफ्यूज्ड कैटेगरी है कि वो खोज भी रहे हैं और उनको अपना प्रश्न भी नहीं पता। नहीं पता उनको कहाँ जाना है, क्या खोजना है। तो अपनी जिज्ञासा में, प्रश्न में टिके रहना भी बड़ी बात है, मामूली बात नहीं। तो मैं इस डिवाइस का, एक ये डिवाइस है और बहुत सारी डिवाइसेज हैं, अभी तो एक ये बताई है। फिर भी कोई दृढ़ता से टिका रहता है तो रूपांतरण प्रारंभ हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान ये है कि गुरु तुम्हें शब्दों में उत्तर दे ना दे, तुम्हारे अंदर सवेरा उतरने लगता है, तुम्हारे अंदर कुछ रोशनी उपजने लगती है अगर तुम उस भाव में बने रहे। तो टिके रहना दृढ़ निश्चय से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर यमराज प्रलोभन देता है, तो प्रलोभनों का जो ढंग है वो बड़ा मनोवैज्ञानिक है। वैसे तो बड़ी सामान्य सी बातचीत लग रही है, लेकिन आप देखो वो कहता है कि सैकड़ों वर्षों की आयु वाले संतानों को मांग लो, गौ पशु हाथी स्वर्ण घोड़े मांग लो, भूमि का विस्तार, स्वयं भी जितने वर्षों तक चाहो जीते रहो। गाय घोड़े उस समय की टर्मिनोलॉजी है, धन के हिसाब से आज तुम्हें तरह तरह की ब्रांडेड गाड़ियाँ भी यमराज बता सकते थे कि ये मांग लो वो मांग लो। अब ये नहीं है, उपनिषद आज के टाइम में लिखे जाते तो ये अच्छे अच्छे मोबाइल मांग लो, मैंने सुना अभी कुछ दिन अखबार में था, एक महंगे मोबाइल के लिए किसी लड़के ने हत्या कर दी किसी की। वासना तो कहीं भी पकड़ सकती है, कितनी भी। और ये सैकड़ों वर्षों की आयु,
सारी उलझन यही है। तो अपनी संतानों के भी सैकड़ों वर्ष की आयु यमराज कहता है मांग लो, और स्वयं भी जितने वर्षों तक जीना चाहो मांग लो। व्यक्ति जीना तो चाहता है, स्वाभाविक है, मानवीय है, कोई बुराई नहीं, लेकिन क्यों जीना चाहता है ये प्रश्न भी खड़ा होना चाहिए। जीने की कोई गुणवत्ता होगी, कोई क्वालिटी होगी, कि वो केवल लंबाई में बढ़ा हुआ जीवन होगा? और लंबाई में फैले हुए जीवन का क्या महत्व है कि तुम 50 साल जियो, 100 साल जियो, कोई फर्क पड़ता है इस पर? और अगर तुम कम भी जियो और गुणवत्ता से भरे हुए जियो तो तुम जीवन को ज़्यादा अनुभव कर पाओगे। मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जीने के क्षण व्यक्ति के बहुत कम होते हैं। मेरी अपनी अवधारणा है कि व्यक्ति पूरी जिंदगी जीता है तो बहुत ही कोई संवेदनशील और प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा जिसके पास 1 महीना भी, 30 दिन भी जीने के क्षण होंगे, जीने के लम्हे जिन्हें उसने भरपूर संवेदनशीलता से जिया होगा। ये अतिशयोक्ति की बात नहीं कह रहा हूँ। तुम सारे जीवन पर रेट्रोस्पेक्शन में दृष्टि डालकर देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि कब किस क्षण को हमने परिपूर्णता से जिया, वो तुम्हारे साथ है। अन्यथा जीवन भागा चला जा रहा है, कभी लड़ाई झगड़ा करते हुए, कभी गॉसिपिंग करते हुए, कभी कुछ करते हुए, बस भाग रहा है जीवन। और जो उतने प्रतिभाशाली और संवेदनशील नहीं हैं उनके पास तो 2-4 दिन भी निकल आए तो बड़ी बात। बोलने की हमको बहुत आदत है, लेकिन अगर तुम देखो अपने जीवन में, ये रेट्रोस्पेक्शन में देखेंगे तो बड़ा रोचक जान पड़ेगा। तुम बहुत विरले लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में आधा पैराग्राफ भी सार्थक बातचीत करी होगी। सार्थक बातचीत मैं उसे कहता हूँ जो पूरे हृदय से, पूरी बीइंग से करी जाए, जो तुम्हें भी ऊपर उठाए और दूसरों को भी ऊपर उठाए, जो अपलिफ्टिंग है। अन्यथा तो तुम बोले चले जा रहे हो और लगता है कितना बोलना है, कितनी बात करनी है, लेकिन इसका सार्थक परिणाम, या तुम्हारे पास 2-4 बातें होती उन्हें तुम रिपीट करते चले जाते हो, दिन पर दिन वही बातें रिपीटिशन में जीवन निकाल देते। फिर एक और नई बीमारी मनुष्य के पास कि एक तो इतना बेशकीमती जीवन मिला है, फिर वो सोचता है इसको काटें कैसे। कई लोग वक्त काटने में लगे, 2-4 क्लब ज्वाइन कर लो, कई तरह तरह की क्या चीज़ें होती हैं वो सब ज्वाइन कर लो। हाँ, किट्टी। अब ये नाम मैं हमेशा इसलिए भूल जाता हूँ कि ये नाम मुझे बड़ा फ़नी सा लगता है और इस नाम से मुझे कभी अच्छी अनुभूति नहीं होती है। कुछ सुंदर नाम भी रखा जा सकता है। कई संगठन ज्वाइन कर लो, जाकर ताश खेलो, गॉसिपिंग करो, एक दूसरे की आलोचना करो, चलो तारीफ भी करो, कुछ भी करो, टाइम काटो। फिर एक दिन वक्त आए, पूर्ण विराम लग जाए जीवन पर, तो यहाँ से चल दो। और जब पूर्ण विराम लगने पे हो तो बहुत शोरगुल करो कि अभी थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी तो बाकी रह गया, अभी ठीक से तो कुछ कहा ही नहीं। रोज़ तुम मिलते रहे अपने किसी प्रिय से, अच्छे से बात करी नहीं, और मृत्यु आसपास आ जाए तो तुमको लगता है बहुत बात करनी है, और तब मौका नहीं देता जीवन। कितनी अजीब बात है, जब तुम्हारे पास वर्षों बरस होते हैं तब तुम सोचते नहीं, और जब 2-4 दिन होते हैं तो बड़ा शोरगुल। तो कई बार मैं सोचता हूँ 2-4-10 दिन ज़्यादा मिल भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। पहले भी तो मिले हुए थे, बरसों बरस मिले हुए थे, तो क्या फ़र्क पड़ा।
तो नहीं भी मिलेंगे 10 दिन तुमको, 20 दिन, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जीवन को परिपूर्णता से जीना है। ये सैकड़ों वर्ष की आयु से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। तुम तो भी 70-75 साल के वक्त को ही काटने में लगे हो। अभी एक बार किसी फंक्शन में मुझे हमारे मित्र हैं, उन्होंने बुलाया था, तो एक कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनके साथ मुझे बिठाया कि आप इनके साथ चले जाएं। तो वो न्यायाधीश महोदय मुझसे कहने लगे कि रिटायरमेंट के बाद कई संगठन मैंने ज्वाइन कर लिए हैं, दोपहर के बाद निकल जाता हूँ, कहीं यहाँ विमोचन है, तो कहीं गोष्ठी है, तो कहीं चिंतन है, टाइम कट जाता है। तो मैंने उनसे बस आहिस्ते से पूछा, मैंने अपने लिए भी कुछ वक्त रखते हैं? तो उनको समझ नहीं पड़ा। उन्होंने थोड़ा भौचक के ढंग से मेरी तरफ देखा और उनका पूरा व्यक्तित्व ऐसा जैसे कि राख में लिपटा हुआ हो सकता है वो मुझे दिखाई दे रहा हो, दूसरों को चमकदार दिखाई देता हो। जीवन बुझ रहा है और तुम उसे काटने में लगे, व्यर्थ की चीज़ों में, व्यर्थ की गोष्ठियाँ जिनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलना, वही विचार, वही भाषण, वही बातें, कोई नई बात या तो करो। मुझे कोई बताए कि कितनी गोष्ठियाँ किसी नए विचार को जन्म देती हैं। अगर नया विचार जन्मेगा तो क्रांति प्रारंभ हो जाएगी। चिंतन चाहिए तो चिंतन तुम तभी कर पाओगे जब थोड़ा ध्यान पूर्ण होगे, अकेले बैठोगे, शांति से अपने साथ बैठोगे, अपने अंदर झांकोगे, तो चिंतन प्रारंभ होगा। वो तुम्हें अंतर्दृष्टि देगा, तुम्हारे जीवन में एक नई यात्रा का प्रारंभ कराएगा। अन्यथा तो तुम बस उन्हीं पुरानी बातों की जुगाली करते रहोगे। रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड मटेरियल, कुछ नया नहीं आएगा। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन अभी पिछली बार मैं गया था तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। कृष्णमूर्ति जैसा सजीव, जीवंत और फ्रेश व्यक्ति, फ्रेश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो वो कह रहे थे कि बिल्कुल तरोताज़ा था। कोई किताब नहीं पढ़ते थे, जो कहते थे अपने ही अंतर अनुभव से कहते थे। और वहाँ उन लोगों ने बना रखे थे स्टडी सर्कल। मैंने पूछा यहाँ क्या करते हैं आप लोग? बोले कैंप होते हैं, हफ्ते भर 10 दिन 15 दिन के लोग आते हैं, रुकते हैं यहाँ, कृष्णमूर्ति जी की किताबें पढ़ते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उनका वीडियो देखते हैं, फिर आपस में चर्चा करते हैं। तो मैं सोचने लगा कि वही मन जो समस्याओं से घिरा है, यही बात कृष्णमूर्ति जी हमेशा कहते थे कि वही मन जो समस्याओं से घिरा है तुम्हें समाधान कैसे दे सकता है? द सेम माइंड कैन नॉट गिव यू एनी सोल्यूशन, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट माइंड। और उसी मन से तुम पढ़ोगे, उसी मन से तुम चर्चा करोगे, तो तुम वहीं वहीं गोल गोल घूमते रहोगे, वही लोग। लेकिन कोई प्रश्न नहीं उठाता। कृष्णमूर्ति जी प्रश्न उठाने के लिए ही बने थे, वो तरह तरह के प्रश्न उठाते रहते थे। अभी भी कई प्रश्न हवा में तैर रहे हैं जो उन्होंने उठा दिए थे और अनुत्तरित थे। लेकिन स्टडी सर्कल में प्रश्न उठे ये मुझे संभव जान नहीं पड़ता, क्योंकि प्रश्न कैसे उठेगा, समाधान तो सामने है। और कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में मुझे इसलिए ये चीज़ थोड़ी आश्चर्यजनक लगी क्योंकि वो इन सब चीज़ों के पहले ही विरोध में थे। चलता तो बहुत सारी जगहों पर है, बहुत सारी जगहों पर इस तरह की बातें चलती हैं, लेकिन वो क्षम्य है क्योंकि वहाँ लोगों को इतना ज्ञान भी नहीं। गीता ग्रुप बहुत सारी जगह बना लेते लोग,
आपस में बैठ कर गीता पढ़ते हैं, फिर चर्चा करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। गीता पढ़ कर कोई कृष्ण तो नहीं हुआ, कृष्णमूर्ति की किताब पढ़ कर कोई कृष्णमूर्ति तो ना हुआ। तो ये सब वक्त को जाया करना है, उसे समाप्त करना है, अपने अंदर उतरना है। तुम अगर उस जीवंत भाव से भरोगे तो इस यमराज और नचिकेता की चर्चा को बड़े अच्छे से समझ पाओगे। तो ये 70-75 साल के बेशकीमती जीवन का सम्मान करना है। तुम्हें कहते हैं कि खाली बैठने से कुछ बेकार काम करना भी अच्छा है। कितनी नादानी की बात। बेकार काम क्यों करोगे? थोड़ी देर खाली बैठ लो, थोड़ी देर शांत बैठ लो। शांत इसलिए नहीं बैठता व्यक्ति क्योंकि अपना सामना नहीं करना चाहता, अपने आमने सामने नहीं होना चाहता, अपने से बचता है। वक्त ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो इसलिए उसके एक एक क्षण को तुम्हें बड़े ही चैतन्यता से संभालना है। तो सैकड़ों वर्षों की चाह सबके मन में पड़ी हुई है, जिसे यम नचिकेता से कह रहा है मांग लो, क्योंकि जैसा व्यक्ति जी रहा है उसमें सैकड़ों वर्ष ही चाहिए। अगर लोगों की लाइफ स्टाइल देखो, वो तो असमय पूर्ण विराम लग जाता है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अस्तित्व ने अपने हाथ में ले रखा है, लेकिन जो लाइफ स्टाइल व्यक्ति जी रहा है और जैसा सोचता है ये सब हम कर लेंगे, तो मामूली 300-400 साल तो उसको चाहिए सब सेटल करने में, सब ठीक से बिठाने में, पूरी तरह से निवृत्त होने में। कम से कम 300-400 साल तो उसको चाहिए, जिस तरह से उसने सब फैला रखा है। तो इसीलिए हमने उसको प्रलोभन दिया कि मांग लो सैकड़ों साल। संपत्ति और अनंत काल तक जीने के साधनों को तुम अगर आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान मानते हो तो मांग लो और पृथ्वी लोक पर बड़े सम्राट बन जाओ। संपूर्ण भोग तुम्हें मैं दे देता हूँ। बड़ी ही छुपी हुई जो इच्छाएं हैं यम उसे कुरेद रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम बड़े भारी सम्राट बन सकते हो। ये तो अपने बुद्ध हुए जिन्होंने सम्राट होना छोड़कर भिखारी होना चुन लिया, भिक्षु होना। हालांकि लोग उनको बुद्धू ही समझते हैं, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं पड़ता। और कई बार मैंने सोचा, हमने कहा बुद्ध लोग इसलिए होना चाहते हैं कि वो भिक्षु होकर भी इतने व्यापक हो गए। अगर इतने विश्व भर में उतनी इनकी मूर्तियाँ ना होती, इतने बड़े बड़े मंदिर ना होते, इतनी किताबें ना होती, इतना सम्मान, इतना चर्चा ना होता, तो कोई होना नहीं चाहता। और बुद्ध के पीछे पीछे कितने उनके जो शिष्य थे बुद्ध हुए, कभी कोई ये नहीं कहता कि मैं वो भी होना चाहता हूँ, मैं सारिपुत्र होना चाहता हूँ, मैं मौदगल्यायन होना चाहता हूँ। सबको बुद्ध होना है। और बुद्ध से उसको इनलाइटनमेंट से ज़्यादा लेना देना नहीं होता, उसको वो वाला ही बुद्ध चाहिए जो व्यापक है, सब उसको जानते हैं, बड़े बड़े सम्राट भी उसके आगे झुक जाते हैं। तो एक अर्थ में वो सम्राट ही हो गया। हर व्यक्ति के अंदर छुपी हुई आकांक्षा है कि लोग उसके सामने झुकें, लोग उसे पहचानें। और फिर एक और छुपी आकांक्षा जिसका यमराज ने वरदान नहीं दिया है, मैं सोचता हूँ आज के वक्त में होते तो वो ये भी बात ज़रूर कह देते कि सब तुमको पहचाने और तुम किसी को न पहचानो। व्यक्ति इसी मुकाम पर पहुँचना चाहता है कि एक दिन हम इतने शक्ति संपन्न हो जाएं कि लोग तो सब हमको पहचान रहे हैं और मैं जब किसी को देखूं तो कहूँगे मैं नहीं जानता। ये भाव होता है सभी के अंदर, छुपा हुआ है, हिडन। तो जैसे जैसे व्यक्ति शक्ति संपन्न होता जाता है वो अपने लोगों को पहचानना बंद कर देता है। और आगे
फिर जब यम नचिकेता इसको भी नहीं मानता, वो थोड़ी और छुपी हुई इच्छाओं की तरफ जाते हैं। स्वर्ग के दैवी भोगों को तुम ले सकते हो, ऐसी अप्सराओं को जो मनुष्यों को अलभ्य हैं, दुर्लभ हैं। मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों से के साथ तुम सुखपूर्वक रहो, और मरने के बाद आत्मा का क्या होता है इस बात को मत पूछो। सत्ता और शक्ति के बाद फिर काम वासना। स्त्रियों के पीछे भागना या पुरुषों के पीछे भागना वो एक ही बात है। यहाँ वो नचिकेता से बात कर रहे हैं तो स्त्रियों की बात कर रहे हैं मुझे लगता है, इसलिए इसमें कोई बनावट नहीं है, सीधी सी बात है। अक्सर तो उल्टा भी होता है, लोग पहले आत्मज्ञान पा लेते हैं फिर स्त्रियों के पीछे भाग लेते हैं। बहुत सारे गुरु लोग ऐसा करते हैं। और आम तौर से व्यक्ति का तो भाव यही है। बहुत सारे लोग आश्रमों में जाते ही इसलिए हैं कि वहाँ सुंदर स्त्रियाँ जाती हैं। बहुत सारे लोग ध्यानी इसलिए हो गए हैं। मैंने कई लोगों के बारे में सुना है, वो कई ऐसे आश्रमों में जाते हैं, कई ऐसे ध्यान शिविरों में जहाँ उनको पता होता है कि सुंदर स्त्रियाँ आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो उनका कोई रस नहीं, क्या जाके करेंगे। तो कई शिविर इसीलिए पॉपुलर भी हो गए हैं जो ऐसे मौके देते हैं, क्योंकि व्यक्ति को ध्यान और साधना में कोई रुचि ज़्यादा तो है नहीं, उसको तो अपनी वासना में रुचि ज़्यादा है। और फिर ध्यान को भी कैसे वासना में हम बदल दें, कैसे उसको हम नीचे उतार लाएं, कैसे उसको हम अपनी फिलॉसफी में गढ़ दें, फिर हम तंत्र ग्रुप कर देंगे। देन वी ऑर्गेनाइज तंत्र साधना, और तंत्र साधना के नाम पर हम ये सारी मूर्ता काम वासना की करेंगे, क्योंकि तंत्र भी अपने में एक साधना है, काम वासना का उपयोग करती है, लेकिन अनन्यतम। जब कोई स्त्री पुरुष इतने अनन्यतम प्रेम में उतर जाएं कि वो देह के बोध के पार जा सकें, तो काम वासना द्वार बन सकती है। ये नहीं कि कहीं भी कभी भी, ऐसा संभव नहीं। तब वो तुम्हें भटकाने वाली, मार्ग से गिराने वाली और तुम्हें नए दुष्चक्रों में और नए कर्मों के जाल में उलझाने वाली बन जाती है। तो साधना के नाम पर तब भी ये चलता था, आज भी ये चलता है, लोग उसी में उलझे हैं। तो यमराज बिल्कुल उनकी और छुपी हुई नस पर उंगली रख देते हैं, कहते छोड़ो तुम, जब भोग भी छोड़ो, तुम अप्सराएं ले जाओ, उनके साथ सुखपूर्वक रहो। व्यक्ति की जो फैंटेसी है, हर व्यक्ति के अंदर छुपी हुई जो फैंटेसी है उसको उभार रहे हैं यहाँ। कहते हैं मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इसको जानकर क्या करोगे, क्या मिलना है। और ऐसे क्षण में व्यक्ति का संयत बने रहना और आत्मज्ञान की बात में दृढ़ बने रहना बड़ा मुश्किल। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जब काम व्यक्ति की इंद्रियों पर हावी होता है तो ज्ञान तिनकों की तरह उड़ जाता है, नहीं टिकता। बहुत ज्ञान था अभी और सारा का सारा ज्ञान तिरोहित हो गया क्षण भर में, क्योंकि ये जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी हुई एक सबसे गहरी वासना है। इससे ही जीवन निकलता है। तो व्यक्ति जब जीवित बने रहना चाहता है, सैकड़ों वर्ष जीना चाहता है, तो तुरंत ही उसके अंदर जो नई इच्छा पैदा होगी वो यही इच्छा पैदा होगी कि कैसे काम वासना जीवंत बनी रहे, क्योंकि वही तो तुम्हें जिलाएगी, वही तो तुम्हें आगे ले जाएगी, अन्यथा कैसे आगे जाओगे। और इस प्रलोभन से भी उपनिषद कहता है कि नचिकेता विचलित नहीं हुआ और उसने कहा कि लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग की
आत्मज्ञान के सुख के किसी छोटे से अंश से भी तुलना नहीं करी जा सकती, क्योंकि वो तार्किक है, चतुर है, क्लेवर है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि क्लेवरनेस भी बड़ी ज़रूरी है। अगर तुम सही अर्थों में क्लेवर हो तो एक दिन सेल्फ रियलाइज्ड हो जाओगे। लोग कहते नहीं मैं बहुत सीधा साधा हूँ, मैं क्लेवर नहीं हूँ। बुद्धू नहीं होना है कि सीधे साधे का मतलब तुम्हें समझ ही नहीं पड़ता। अभी हम क्या कह रहे हैं, अगर तुम क्लेवर हो तुरंत समझ जाओगे कि अगर कोई चीज़ तुमको किसी चीज़ के बदले में दी जा रही है तो जो पहले की चीज़ होगी उससे कहीं ज़्यादा कीमती ही होगी, नहीं तो ये सौदा क्यों। तो जो चतुर व्यक्ति है वो तुरंत समझ लेगा कि ये सौदा करने वाला नहीं है। तुम क्यों बचाना चाह रहे हो उस चीज़ को। तो वो कहता है कि उसके छोटे से अंश, आत्मज्ञान के छोटे से अंश की भी तुलना में उससे नहीं करता। और फिर वैराग्यपूर्ण वचनों से यमराज से कहता है कि ये जितनी भी बातें आप कह रहे हैं ये क्षणभंगुर भोग हैं और उनसे प्राप्त होने वाले सुख हैं। मनुष्य के अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों का जो तेज है उनको छीण कर डालते हैं। समस्त आयु चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो अल्प ही है, इसलिए ये आपके सारे भोग आपके पास ही रहें, मुझे नहीं चाहिए। क्लेवर है, तर्क कुशल है, समझ लेता है कि सब बिखर जाने वाला है। मेरे पिता जिन्होंने मुझे यम को देने की बात कही, इन्हीं भोगों में उलझे थे। उन्हें क्या मिला? क्षणभंगुर चीज़ों के लिए, और फिर से मैं उधर ही चला जाऊं, ये तो नादानी होगी। कहता है अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों को छीण यानी कमज़ोर कर डालते हैं। अंतःकरण कहते हैं आंतरिक इंद्रियों को, और बाह्य इंद्रियां। करण शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय। अंतःकरण यानी जो आंतरिक इंद्रियां हैं, जो अंदर से तुम्हें महसूस कराती हैं, और बहिर्करण तुम्हारी बाह्य इंद्रियां हैं जो बाहर से तुम्हें महसूस कराती हैं। जब तुम अपने इन क्षुद्र विचारों में, क्षणभंगुर विचारों में उलझते हो तो वो जो तनाव पैदा होता है वो तुम्हें कमज़ोर बनाता है, वो तुम्हें क्षीण बनाता है। जो व्यक्ति भी मृत्यु से बचना चाह रहा है वो कमज़ोर हो जाता है, सीधा सा तर्क है। और जो व्यक्ति उसका स्वीकार कर लेता है वो चमत्कारों से भर जाता है। अक्सर तुम मिरेकुलस हीलिंग के बारे में सुनते हो, चमत्कारिक स्वास्थ्य के बारे में, और वो तभी घटता है जब व्यक्ति ने मृत्यु का स्वीकार कर लिया होता है। कोई तनाव नहीं रहा, तनाव जीवन का है। इसलिए जो भोग हैं वो तुम्हारे ऊपर एक तनाव बनाते हैं, क्योंकि उनको बचाए रखने का भाव बनता है कि उन्हें तुम्हें बचाए रखना है, और तुमसे ज़्यादा कोई भोग न ले इसका भी तुम्हें भय बना रहता है, इसकी भी चिंता बनी रहती है। तो ये सब बड़े तनाव में उलझी हुई स्थितियां हैं। तो नचिकेता कहता है कि इसको आप अपने पास ही रख लें, मुझे नहीं चाहिए। क्या करना है? जीवन तो दे दिया तुमने सैकड़ों साल का, और मान लो नचिकेता बीमार पड़ गया, अशक्त हो गया, अप्सराएं भी खड़ी हैं, देखने का मन नहीं करेगा उसका। अच्छे अच्छे भोजन भी खड़े रखे हुए हैं, तुम्हारा शरीर अशक्त हो जाए तो तुम्हें समझ ही नहीं पड़ेगा वो क्या है, उनकी सुगंध भी तुम्हें आंदोलित नहीं करेगी। नचिकेता तर्कपूर्वक समझ लेता है इस चीज़ को कि इससे क्या होने वाला है। अगर उम्र भी है, साधन भी हैं, और परिस्थितियां विपरीत चली जाती हैं तो सब वैसे का वैसा पड़ा रह जाता है। तो इसको मैं नहीं पाना चाहता। फिर आगे कहता है नचिकेता, मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, और जब हमने आपके दर्शन पा लिए हैं तो धन, शासन सब पीछे पीछे आ जाएगा। वो कहता है जब मैं मृत्यु के सामने खड़ा हो गया हूँ
आपके सामने खड़ा हो गया हूँ, तो धन कौन पाना चाहता है और धन से कौन तृप्त हुआ है? धन उपयोगी है, लेकिन कितना भी धन हो, क्या मृत्यु को जीत सकता है? जब मृत्यु आ गई हो तो तुम सुविधाएं अर्जित कर सकते हो, लेकिन मृत्यु को टाल देना असंभव है। तुम छोटा सा सुख भी नहीं खरीद सकते धन से, तुम शांति का एक लम्हा भी नहीं खरीद सकते धन से। इसीलिए जितना धन बढ़ता जाता है उतना ही व्यक्ति निराश होता जाता है और उतना ही सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाता है। इसीलिए मैं अपने लोगों को चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा धनी हो जाएं, बहुत धनी हो जाएं। मैं दूसरा रास्ता ले रहा हूँ, तुमको ये नहीं कह रहा हूँ कि कम धन हो जाए, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो तुम विरक्त हो जाओगे, तुम्हें उसकी व्यर्थता जान पड़ जाएगी, तुम उसका सदुपयोग कर पाओगे। कम होता है तो बड़ा लालच बना रहता है, भय बना रहता है, लेकिन जब अधिक हो जाएगा तो तुम्हें उसकी व्यर्थता जान पड़ेगी, तुम्हें लगेगा अब क्या करें, है बहुत लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। सोना उतने ही बिस्तर पर है और नींद ना आए तो धन से नींद नहीं आएगी, बल्कि धन ज़्यादा हो जाए तो नींद ना आने की संभावना ही ज़्यादा है। टैक्स बचाना है तो हिसाब किताब करें, कई लोग नहीं सोते रातों तक। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको रखना है, संभालना है, नींद गायब। फिर इससे भी ज़्यादा हो जाए, फिर तुम टैक्स भी नहीं बचाओ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी चिंता नहीं करो, फिर तुम सुकून में हो सकते हो। अगर क्लेवर हो, अगर चतुर हो, समझदार हो, तो तुम्हें लगेगा कि ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नचिकेता कहता है उसकी कोई चिंता ही नहीं है। मृत्यु के देवता के सामने खड़े होने का अर्थ है कि जब मैंने मृत्यु को देख लिया सामने कि ये अंत है, दिस इज़ द एंड, सब चीज़ें बेमानी है, सब पड़ा रह जाता। सोचते तो कई बार सब हैं, लेकिन अनुभव से नहीं गुजरते। तुम सोचोगे तुम्हें लगेगा हाँ ऐसा है तो सच, सब पड़ा तो रह जाता है, लेकिन हमारी कोशिश तो यही लगती है कि हमारे लिए तो शायद नहीं पड़ा रहेगा, हम अपना तो सब समेट के ले जाएंगे। तो नचिकेता कहता है जब आपके आमने सामने आ गया हूँ तो कौन चिंता करता है उन चीज़ों की। और जो व्यक्ति मृत्यु से निर्भय हो गया है तो जीवन उसको संभाल लेता है। तो इसीलिए नचिकेता कहता है धन तो पीछे आ जाएगा, सुविधाएं पीछे आ जाएंगी, जीवन उसको संभालेगा। और आगे नचिकेता सारे भोगों की क्षणभंगुरता का वर्णन करता है, अपने वर का महत्व बतलाता है, पूरी दृढ़ता से निवेदन करता है और कहता है कि मनुष्य जीर्ण होने वाला है, मरण धर्म है, मनुष्य का शरीर बना ही ऐसा है, क्षीण होता है, एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। और इस बात को जो भली भांति जानता है, मनुष्य लोक का ऐसा कौन मनुष्य है जो बुढ़ापे से रहित न मरने वाले आप जैसे महात्माओं का संग पाकर भी इन क्रीड़ाओं में, इन आमोद प्रमोद के चिंतन में लगा रहेगा। वो कहता है कि जब आपके जैसा सद्गुरु मिल गया है जो इस रहस्य को बता सकता है, और जब मैंने अर्थात मनुष्य मात्र ने इस मृत्यु के प्रभाव को देख लिया है, कैसे वो सब कुछ पहुंच जाती है, तो क्यों नहीं मैं जानना चाहूँगा उस तथ्य को जिसे मृत्यु नहीं पहुंच पाती, जो बचा रह जाता है। तो आगे कहता है कि हे यमराज, जिस महान आश्चर्य में परलोक संबंधी आत्मज्ञान के विषय में लोग ये शंका करते हैं कि वो आत्मा मरने के बाद रहती है या नहीं, उसमें जो निर्णय है वो आप मुझे बताएं। अत्यंत गूढ़ता को प्राप्त हुआ ये वर है, इससे दूसरा वर नचिकेता नहीं मानता। नचिकेता का कहना है कि ये जो इटर्नल लाइफ है,
ये जो शाश्वत जीवन है, मुझे इसका ही बोध चाहिए, इसका ही ज्ञान चाहिए, इसके सिवा कुछ और जानने जैसा नहीं है। और आप से अधिक सुपात्र बताने वाला कोई नहीं है। जीवन के इस यथार्थ को मैंने जान लिया है। ये ठीक उसी बिंदु पर खड़ी हुई बात है जिस बिंदु पर भगवान बुद्ध की अंतर यात्रा प्रारंभ हुई, जब उन्होंने मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी का दर्शन किया और ये जाना कि ये इनएविटेबल है, अपरिहार्य है, आना ही है, किसी के साथ भी बचने का कोई उपाय नहीं। तो बस एक प्रश्न उनके अंदर खड़ा हुआ, अगर यही है, कुछ बचता नहीं या कुछ बचता है, उसकी खोज करनी। तो नचिकेता भी ठीक उसी बिंदु पर खड़ा है। अगर कुछ बचता है तो वो खोजने जैसा है, और अगर कुछ नहीं बचता तो कुछ नहीं। भगवान बुद्ध ने अपने ढंग से उसे देशना में ढाला। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, वो लीला होती है सद्गुरुओं की। ऐसा नहीं कि वो आत्मज्ञान को खोजने निकले थे। बुद्ध जैसे सद्गुरु वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके ही जन्म लेते हैं। वो उनके ड्रामे का हिस्सा है। बस वो कहते हैं कि लौट चलो। वो एक उत्सव समारोह में जा रहे हैं, वो कहते हैं वापस लौटो, जाने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं है। अंत जब यहाँ पर आना है तो किस उत्सव में जाने का मतलब। बुद्धिमान व्यक्ति तो इस यात्रा पर निकलेगा ही निकलेगा। तो नचिकेता ठीक उस जगह खड़ा हुआ है। आज के लिए इतनी ही बात।